हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा प्लांट है अडेनियम का प्लांट्स। सितंबर का मंथ स्टार्ट हो गया है। अगर अभी तक आपके प्लांट में कलियां नहीं बन रही हैं, प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है या प्लांट की ब्रांचेस कुछ पिची सी टाइप की हो गई हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सी बेस्ट फर्टिलाइज़र है जो इस मंथ में आप देंगे तो आपको नवंबर तक भर के फ्लावरिंग मिलने वाली है। तो ये सारे टॉपिक्स आप इस वीडियो में पाएंगे। सितंबर से नवंबर तक इन प्लांट्स में भर के फ्लावरिंग आने वाली है। हाँ, जो प्लांट अभी आपके मजबूत नहीं हैं, जो मैच्योर नहीं हैं, उस पे भले एक दो फ्लावर आ जाए, लेकिन जो प्लांट एक दो साल पुराने हैं, मैच्योर हैं, तो उस पे तो खूब अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, अगर आप इस पे डालेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। सबसे पहले आप मेरे प्लांट्स देखिए, सभी पर कलियां बन रही हैं, फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन उसके पहले जब बारिश हो रही थी तो ये सारी कलियां बन नहीं थी, फ्लावरिंग तब भी हो रही थी, लेकिन पूरा फ्लावर नहीं खिल रहा था। उसके पहले ही बारिश के कारण वो गल के ख़त्म हो रहा था। लेकिन अब सितंबर शुरू हो गया है और अधिकतर बारिश बंद हो गई है और धूप निकलने लगी। अब ये बहुत अच्छा टाइम है। अब आपको इस पे फर्टिलाइज़र देना चाहिए और कुछ इनकी केयर करनी चाहिए। सबसे पहले मेरा ये प्लांट देखिए, ये मेरा लगभग 2 साल पुराना प्लांट है। आप इसके साइज़ से जान सकते हैं, इसके कॉर्डेक्स से जान सकते हैं। और देखिए कितना घना है, कितनी सारी ब्रांचेस हैं। मैं अगर इसकी कॉर्डेक्स को दिखाऊं तो इसको देखिए, ये देखिए, इसे नहीं दिख रहा है। और ये इधर अगर हम झुका के दिखाते हैं, ये 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है। और देखिए कितना बड़ा है कॉर्डेक्स, इसका खूब मोटा हुआ है। लेकिन इस पे एक भी फ्लावर अभी तक नहीं आ रहे थे। तो मैंने इसका ट्रीटमेंट किया और कुछ काम इस पे किए, जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले, अगर किसी भी प्लांट में आपके फ्लावरिंग नहीं हो रही है, जैसे कि इस वाले प्लांट में भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, आप देखिए सभी ब्रांच पर किसी भी तरह की कोई भी कली नहीं आ रही है, तो ऐसे प्लांट्स पर आपको वो ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले, अगर आपके प्लांट में पत्तियां लगी हैं, मौसम था और बारिश के पानी में नाइट्रोजन भर के होता है, तो नाइट्रोजन प्लांट को मिलने के कारण इनकी लीफी जो ग्रोथ होती है बहुत तेज़ हो जाती है। तो ये अब अगर आप काम करेंगे तो जो आप फर्टिलाइज़र देंगे वो सीधे इसके कॉर्डेक्स में लगेगा और कलियां बनाने में लगेगा। यही ट्रीटमेंट मैंने उस वाले प्लांट पर किया था और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। आप खुद देख रहे होंगे कि हर ब्रांच पर उस पर कलियाँ आई हुई हैं। तो ऐसे ही इस पे भी कर लेना है और नीचे की जितनी भी पत्तियां हैं सबको हटा देना है, ऊपर की 4-5 पत्तियां ही छोड़ना है। तो ऐसे कट कर देंगे। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि मिट्टी में जितने भी वीड्स लगे हैं उन सब की साफ़ सफाई करना है। बारिश के कारण मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा वीड्स लग जाते हैं, जो कि मैं समय समय पर रिमूव करती रहती हूँ। लेकिन अगर आपके प्लांट में घास फूस लगी है उसको हटा देना है। इसका मेन कारण ये है कि जितनी भी धूप निकल रही, हालांकि इस समय धूप निकल रही है खूब अच्छे से और तेज़ी है धूप में, तो वो धूप प्लांट की मिट्टी में लगनी चाहिए, प्लांट में लगनी चाहिए। प्लांट की मिट्टी में धूप लगेगी तो फंगस उसकी किल होगी, और प्लांट में लगेगा तो जो कलियां हैं वो पूरा फूल प्रोड्यूस करेंगी। तो ये चीज़ आपको कर लेना है। साथ ही साथ जो इसके बाद तीसरा काम आपको करना है, वो किसी सीज़र या स्पून की सहायता से, जो बहुत ही ज़्यादा वैसा ना हो, चौड़ा ना हो, उसकी सहायता से थोड़ी सी प्लांट की गुड़ाई कर देना है, जिससे कि मिट्टी थोड़ा सा लूज़ हो सके। लूज़ मिट्टी होती है तभी प्लांट की जो रूट है वो ऑक्सीजन अच्छे से ले पाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत ही चौड़ी खुरपी का इस्तेमाल नहीं करना है और सेंटर में किसी भी तरह की कोई गुड़ाई नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पर इसकी रूट्स होती हैं। तो अगर रूट्स इसकी कट जाती हैं, कट का निशान लग जाता है, फिर पानी डालते हैं तो उससे फंगस लगने लगता है।
फिर जो चौथा काम करना है, आपको हर ब्रांच को अच्छे से चेक करना है। मैं रेगुलर बरसात में चेक करती रही हूँ, 1-2 प्लांट की रूट ख़राब हुई है, और साथ ही साथ जितनी भी येलो लीव्स हैं, ख़राब लीव्स हैं, जितने भी फेड फ्लावर हैं, उन सबको हटाते जाएं। कुछ फ्लावर अध खिले भी रह जाते हैं, कुछ कलियाँ बिना खिले भी ख़राब होने लगती हैं, उन सबको हटा दें, क्योंकि ये बारिश का मौसम ही ऐसा है। अगर ये नहीं हटाएंगे तो पानी यानी पड़ने के कारण फंगस लगने लगती है, जो प्लांट तक पहुंच जाती है। अगर मैं ये वाला प्लांट आपको दिखाऊं, इसकी एक ब्रांच देखिए, एक ब्रांच तो काफ़ी हेल्दी है, लेकिन इसकी दूसरी ब्रांच देखिए, आपको कट मिली होगी। ये लगभग लास्ट अगस्त में इसकी जो फ्लावर थी वो बारिश के कारण सूख चुका था, गल चुका था, जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वहीं से इसकी ब्रांच ख़राब होना स्टार्ट हो गई, तो मैंने उसको कट किया था और वहीं से 2 ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र इस मौसम में देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस मौसम में फर्टिलाइज़र देंगे तो आपको नवंबर तक फ्लावर मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले फर्टिलाइज़र के लिए हम लेते हैं, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है इस मौसम में वो है फंगीसाइड। फंगीसाइड अडेनियम के प्लांट को ज़रूर देना है। फंगीसाइड देने से प्लांट की रूट में भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसके लिए मैंने आधी चम्मच ली है और 3 प्लांट्स के लिए मैं बना रही हूँ। लगभग आधी चम्मच ये फंगीसाइड होगी। फिर जो दूसरी चीज़ ली है ये है बोन मील। बोन मील फास्फोरस का बहुत ही अच्छा स्रोत है। फास्फोरस पाया जाता है, साथ में कैल्शियम पाया जाता है। 2 चम्मच मैंने हल्की भरी हुई ली है। और फिर जो तीसरे नंबर पर लिया है ये है पोटास। फ्लावरिंग के लिए ये पोटास बहुत ही ज़रूरी है। ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, तीनों ही चीज़ें, फंगीसाइड छोड़ के दोनों ही चीज़ें ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। इन तीनों को मिला के अपने प्लांट्स पर दे देना है। ये तीनों ही से आपका प्लांट का कॉर्डेक्स भी मोटा होगा, साथ ही साथ उस पर कलियाँ बनेंगी और कलियाँ काफ़ी हेल्दी होंगी। आप मेरे प्लांट्स की देख रहे होंगे, उनके फ्लावर देख रहे होंगे, काफ़ी बड़े बड़े से खिले हैं। तो ये फर्टिलाइज़र अगर आप देंगे तो आपके प्लांट में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी और जो फ्लावर आएंगे वो बड़े साइज़ के आएंगे। तो ऐसे ही फर्टिलाइज़र देना है, बस साइड साइड से मिट्टी हटा देना है और लगभग आधी से थोड़ा सा ज़्यादा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स को दे देना है। मिट्टी जब सूखी हो, अंदर से हल्का सा मॉइस्ट हो, तभी ये फर्टिलाइज़र देना है। गीली मिट्टी में बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं देना। हालांकि इस अडेनियम प्लांट की मिट्टी ही ऐसी बनाई जाती है जो गीली नहीं रहती, बहुत ही जल्दी सूख जाती है। तो ऐसे ही मिट्टी में ये फर्टिलाइज़र दीजिए और फर्टिलाइज़र देने के बाद फिर बाद में पानी डाल दीजिए। तो ये चीज़ें आप करिए। और इतनी जितनी मैंने फर्टिलाइज़र बनाई थी ये 3 गमलों के लिए काफ़ी है। में जो मैंने ऑर्गेनिक पोटास डाली थी तो वो नहीं है, तो आप केमिकल जो रेड वाली पोटास होती है वो डाल सकते हैं, लेकिन बनाना पील बिल्कुल भी मत डालिएगा। ये सब महंगे प्लांट्स होते हैं, सेंसिटिव प्लांट होते हैं, इनमें फंगस बहुत जल्दी लग जाती है। तो ये जो बनाना पील है ये फंगस बहुत ही जल्दी लगाता है। तो ये सब जो घरेलू चीज़ें हैं थोड़ा अडेनियम से दूर रखें। इन सबको आप गुड़हल, मोगरा ऐसे प्लांट्स पर आराम से डाल सकते हैं। इनमें फंगस का कोई इशू नहीं जल्दी होगा। लेकिन इस तरह के प्लांट जो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं उन प्लांट्स से होममेड जो फर्टिलाइज़र है इसको थोड़ा सा दूर रखें। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा।